दर्शकों नमस्कार, राम राम, जय श्री राम और जय माता दी। मैं हूँ अश्विनी मगोत्रा और आप देख रहे हैं अपना पसंदीदा न्यूज़ चैनल जम्मू तरकश। दर्शकों, जैसे मैं पहले भी बता चुका हूँ और आज भी बता रहा हूँ कि देश में कोरोना दिन ब दिन अपने पैर पसार ही रहा है और इसके मरीजों की संख्या दिन प्रतिदिन बढ़ती ही जा रही है। आज इसके मरीज 2700 का आंकड़ा पार कर चुके हैं और जिसमें से 14 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। दर्शकों, मैं आपको ये भी बता दूं कि अकेले केरल में ही सबसे ज़्यादा मरीज यानी कि 1147 हैं और दूसरे नंबर पर महाराष्ट्र है जहां पर 424 मरीज हैं। लेकिन खुशी की बात यह है कि सिक्किम अब तक इस कोरोना से बचा हुआ है। अगली खबर यह है कि पूर्व कांग्रेसी नेता आचार्य प्रमोद कृष्ण ने राहुल गांधी, जो नेता लोकसभा नेता प्रतिपक्ष भी हैं, उन पर तंज कसते हुए कहा कि राहुल गांधी अगर पाकिस्तान से चुनाव लड़ें तो वह भारी मतों से जीत भी जाएंगे। आचार्य प्रमोद कृष्ण ने कहा कि राहुल गांधी को भारतीय नेताओं पर और भारत की संस्थाओं पर कोई भरोसा नहीं है, लेकिन पाकिस्तान का कोई नेता कुछ भी बोल दे या कोई और किसी मुल्क का कोई नेता कुछ भी बोल दे तो वह उस पर तुरंत ही यकीन विश्वास कर लेते हैं। दर्शकों, अगली खबर यह है कि भारत में तीनों सेनाओं में महिलाओं की भागीदारी तकरीबन 22% है, लेकिन अभी 7, 8, 9, 10 मई को भारत की सिर्फ 2 महिलाओं का हुनर पूरी दुनिया ने देख लिया, जिन्होंने बता दिया कि हम दुर्गा हैं। अब जरा सोचिए, अगर भारत की सभी महिलाएं इकट्ठी होकर एक ही बार बाहर आ जाएं तो क्या होगा। पर मैं आपको इसके साथ ये भी बताना चाहता हूँ कि दुनिया में अगर कोई महिला आर्मी है, उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि उत्तर कोरिया जैसे तानाशाह देश में दुनिया में सबसे ज़्यादा महिलाएं आर्मी में हैं। इसके बाद इजराइल का नंबर आता है, पर इससे भी और हैरानगी की बात यह है कि नॉर्वे की महिला आर्मी को दुनिया में सबसे ज़्यादा खतरनाक माना जाता है। उन्हें हंटर ट्रूप के नाम से जाना जाता है और वो नॉर्वे फोर्स के अंडर काम करती हैं। अगली खबर ये है कि दुबई यूएई में केरल समुदाय के एक कार्यक्रम में जो उन्होंने आयोजित किया हुआ था, उसमें पूर्व पाकिस्तानी क्रिकेटर शाहिद अफरीदी और उमर गुल पहुंच गए। उनके पहुंचने पर विवाद तो खड़ा हो ही गया। उसके बाद जिन्होंने ये कार्यक्रम आयोजित किया हुआ था, पहले तो मैं ये बता दूं कि ये कार्यक्रम किसने आयोजित किया हुआ था। ये कार्यक्रम कोची विश्वविद्यालय के बीटेक अलुमनाई एसोसिएशन ने आयोजित किया हुआ था और उन्होंने माफ़ी मांगते हुए कहा कि उन्होंने इन क्रिकेटरों को जहां नहीं बुलाया था, वो क्रिकेटर जहां पर अपने किसी और कार्यक्रम में आए हुए थे। दर्शकों, अगली एक खबर भी है, अगली एक नहीं, दोनों खबरें भी हैं और एक जानकारी भी हैं। क्या आप जानते हैं कि अगर नहाने के पानी में फटकरी मिला दी जाए या आप फटकरी से मिला हुआ पानी उससे नहाते हैं तो पसीने की बदबू कभी नहीं आती। वैसे खैर फटकरी का ये तो एक गुण है, हालांकि फटकरी के और बहुत गुण हैं जो मैं आपको कभी बाद में बताऊंगा। दरअसल फटकरी में एंटी बैक्टीरियल गुण होते हैं जो शरीर की दुर्गंध को ख़त्म करते हैं। वहीं इस फिटकरी में
स्किन इन्फेक्शन, दाग धब्बे, खुजली, जलन और मुहासों से भी राहत देने में गुणकारी है। फिटकरी स्किन को ग्लोइंग बनाती है और टोनर की तरह काम करती है और जिससे चेहरे पर झुर्रियाँ भी कम पड़ती हैं, है ना अतीब गुणकारी फटकरी। वहीं अगर किसी को खांसी हो जाए और वो रात भर सो ना पाता हो या सारा दिन खांसता रहता हो, चाहे बच्चा है या बड़ा, आप एक फटकरी का छोटा सा पीस लेकर गुनगुने पानी में के एक कप में 1 मिनट तक डालकर हिलाकर उस पानी को उस आदमी को पिला दीजिए। असर आपको अपने आप दिख जाएगा। अब आखिरी खबर और जानकारी ये है, खबर तो नहीं कह सकते लेकिन जानकारी ज़रूर कह सकते हैं। वो ये है, दर्शकों आप सब जानते हैं कि महिलाओं को छप्पन छुरी नाम का एक मुहावरा है, उस नाम से भी पुकारा जाता है, कहा जाता है। खैर हम लोग घरों में या आमतौर पर छप्पन छुरी तो कहते नहीं हैं, लेकिन फिर भी एक मुहावरा है। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि महिलाओं को छप्पन छुरी क्यों कहा जाता है। ये एक सच्ची कहानी है। दरअसल पुराने ज़माने में इलाहाबाद में एक तवायफ हुआ करती थी, उसका नाम था जानकी बाई। महज 12 साल की उम्र में एक पुलिस कांस्टेबल ने जानकी बाई से संबंध बनाने की कोशिश की थी और जानकी बाई ने इनकार कर दिया था, जिसके चलते उस पुलिस वाले को जानकी बाई का इनकार सुनकर इतना गुस्सा आया कि उसने एक चाकू लिया और जानकी बाई को मारने की नीयत से 56 बार जानकी बाई पर उसने उस चाकू से वार किए। जानकी बाई फिर भी बच गई, लेकिन उस पुलिस वाले को तो पकड़ लिया गया। बस तब से ये 56 छुरी का मुहावरा प्रचलित में आ गया। है ना एक रोचक और अजीब जानकारी कि एक मुहावरा कहाँ से और कैसे निकला। तो दर्शकों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी आज की ये कुछ चुनिंदा खबरें और जानकारियाँ पसंद आई होंगी। अगर पसंद आई हैं तो प्लीज़ मेरी वही प्रार्थना कि प्लीज़ मेरे इस चैनल को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब भी कर दीजिए। और हाँ, अपने कमेंट्स मेरे कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिए ताकि मैं उन्हें भी ध्यान से पढ़ सकूं और अगर किसी सुधार की ज़रूरत है तो मैं वो भी कर सकूं। बस अब इसी उम्मीद के साथ आपसे विदा लेता हूं कि आप अपना भी ध्यान रखेंगे, अपने देश का भी ध्यान रखेंगे। जय भारत और धन्यवाद।